जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? भाग 2 मतलब आर्टिकल 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या क्या लिखा और भाग 2 में क्या क्या लिखा, चलिए वीडियो में जानते हैं। क्या लिखा? नागरिकता। क्या लिख पढ़ना आज? नागरिकता। क्या पढ़ना है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। क्या लिखा है? सिटीजनशिप। तो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता है। क्या देता है? देखिए, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को नागरिकता कुछ अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? देखिए, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता किसे कहा जाता है? अब जल्दी कमेंट कीजिए, नागरिकता किसे कहा जाता है? जल्दी। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता है। अपने मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। आपसे कोई पूछेगा नागरिकता किसे कहा जाता है, परीक्षा में आएगा नागरिकता किसे कहा जाता है, आपको जल्दी लिख देंगे। क्या? जल्दी लिख देंगे। बहुत आसान है। कोई भी देश, अमेरिका, पाकिस्तान, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता है। कुछ अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता कहा जाता है मतलब सिटीजनशिप कहा जाता है। और खाली पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ, अब कॉलम कापी लेकर बैठिए। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट जल्दी कीजिए, नागरिकता किसे कहा जाता है? तो भारत। देखिए, भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत में क्या है? आपको सवाल पूछेगा भारत में कौन सा अधिकार है? नागरिकता एकहरी नागरिकता है। मतलब एकहरी नागरिकता है। अर्थात क्या? अर्थात हम केवल देश के नागरिक है। भारत वाला क्या है? केवल देश की नागरिक। क्या है? हम लोग भारत में रहने वाला नागरिक क्या? केवल देश के नागरिक हैं। केवल देश के राज्यों का नागरिक नहीं। हम लोग केवल देश के नागरिक है। भारत में क्या है? हम लोग केवल देश के नागरिक है और राज्य का नागरिक नहीं। राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। बल्कि क्या है? निवासी है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। भारत में नागरिकता कहां से आई? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी। हम लोग केवल भारत के नागरिक, हम लोग क्या है? केवल भारत के नागरिकता है। राज्य की नागरिकता नहीं, हम लोग राज्य का निवास है। क्या? निवासी है। क्या? निवासी। हम लोग केवल राज्य क्या है? निवासी है। भारत के क्या है? नागरिक है। ठीक है, भारत के नागरिक है और राज्य का निवासी है। अब से पूछेगा आप किस राज्य का? आपके यहाँ के भारत का नागरिक है, राज्य का नागरिक है? तो आप बोलेंगे हम भारत के नागरिक है और राज्य का निवासी है। और नागरिकता कहाँ से लिया गया? नागरिकता किस देश से लिया गया? आप जल्दी कमेंट कीजिए। नागरिकता किस देश से लिया गया? ब्रिटेन। नागरिकता किस देश से लिया गया? ब्रिटेन। आप जल्दी कमेंट कीजिए। आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। कौन है? अरस्तु ने दिया था। आपको सवाल आएगा क्या? आपको परीक्षा में सवाल आएगा, क्या आएगा? नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? एग्जाम्पल दे देगा 4 गो। क्या एग्जाम्पल का देगा? 4 गो। तो 4 गो मिले आपको कौन सही रहेगा? अरस्तु ने दिया, तो ये सही रहेगा। अरस्तु ने। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? अब जल्दी कमेंट कीजिए। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 का अधिनियम। क्या? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। कितना? 1955 के अधिनियम पर आधारित है भारत का। देखिए फिर से ऊपर से, नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? अरस्तु ने। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? अरस्तु ने। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। अब सवाल भारत की नागरिकता किस पर आधारित है? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ। कब? 1986 में किया गया था। कब? नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1986 में 1986 में किया गया था। नागरिकता होने का कारण, देखिए नागरिकता होने के कारण क्या है? भारत नागरिकता आपको क्या कारण है? क्या सबूत है? भारत के नागरिक हैं, मानते हैं। आपका क्या सबूत है? चलिए जानते हैं। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड क्या चाहिए आपको?
पैन कार्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं होता आधार कार्ड होना ही चाहिए, दिया जाता है। आप भारत के नागरिक होगा तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होगा। और गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो भारत के नागरिक नहीं है इसका ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं है, इनका पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं होगा। अब समझ गए होंगे, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी टाइम नहीं, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इसको एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नागरिकता आप जानेंगे किसे कहते हैं। नागरिकता पर पहला विवरण, नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया? अरस्तु ने दिया था। चलिए आपको याद हो गया। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम 1955 के अधिनियम पर आधारित है। आपको आएगा भारत की नागरिकता कितने अधिनियम है? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया? नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण आपको क्या सबूत है भारत की नागरिक है? जल्दी कमेंट कीजिए, बता दिए आपको क्या सबूत है भारत नागरिक। आपको पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, आप तभी आपको भारत के नागरिक माने जाएंगे। पैन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है, नागरिक होने का सबूत क्या जाता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। और जो भारत के नागरिक नहीं है उनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड की उपलब्ध नहीं है। देखिए दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध जो अनुच्छेद 5 क्या कह रहा, चलिए जानते हैं। संविधान प्रबंध में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो भारत के अंदर थे। जल्दी समझिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? संविधान बन रहा था, संविधान प्रबंध में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो भारत के अंदर थे। उस समय भारत के अंदर थे, उन लोग को नागरिकता मिल गई। जब संविधान बन रहा था जो भारत में थे, भारत के अंदर थे, उन लोग को नागरिकता मिल गई। अब अनुच्छेद 6 का क्या रहा? अनुच्छेद 6 जानिए। पाकिस्तान से भारत में आए, देखिए पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता मिली। पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता मिली, किंतु यदि वो संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता मिली यदि संविधान बन गया तो भारत में, और संविधान बन गया और तब भारत में तो नागरिकता नहीं मिलेगी। संविधान 6 अनुच्छेद 6 ही कह रहा है। देखिए फिर से ऊपर से, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वो संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। 19 जुलाई 1948 क्या हुआ? फिर से ऊपर से रिवीजन कर लीजिए। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है? जल्दी कमेंट कीजिए। संविधान प्रबंध में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे, जो भारत के अंदर थे, उन लोगों को नागरिकता मिल गई। जब संविधान बना तो भारत में जो व्यक्ति रहते थे उनकी नागरिकता मिल गई, मुस्लिम या हिंदू का सबका नागरिकता मिल गई। और जो अनुच्छेद 6 का कह रहा है, पाकिस्तान जब संविधान बन गया तो पाकिस्तानियों भारत में आएंगे, इनका क्या मिलेगा? नागरिकता नहीं मिलेगा। देखिए पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता मिल गई, लेकिन वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो इन लोगों का अधिकार नागरिकता नहीं मिलेगी। लागू हुआ 19 जुलाई 1948 में। अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता का बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अब क्या समझे? चलिए समझिए। कब देश आजाद हुआ भारत, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत में लौट आए, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद ये 7 हो रहा है। अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है?
स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत में लौटे, उनका अनुच्छेद 7 ये बोल रहा है, इनका अनुच्छेद 7 क्या बोल रहा है, नागरिकता दी जाएगी। जब भारत देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लोग ने और पाकिस्तान में चले गए और संविधान बनने से पहले भारत में लौट आए, उनका नागरिकता दी जाएगी। संविधान अनुच्छेद 7 यही कह रहा है। अब पूछेगा अनुच्छेद 7 क्या बोलता है, तो क्या बोलता है, आज़ादी के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान चले गए मुस्लिम लोगों ऐसे व्यक्ति, भारत पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत में लौटे, उनका नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 8 यानी क्या कह रहा है, विदेश भ्रमण मतलब विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 क्या कर रहा है, जल्दी कमेंट कीजिए। विदेश भ्रमण से घूमना, विदेश घूमने एवं नौकरी, विदेश नौकरी या घूमने नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। विदेश घूमने या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। कौन बोला, अनुच्छेद 8 कर रहा है, अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 7 क्या कर रहा है, भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता आजादी के बाद क्या, आजादी के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्ति को, पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत में लौटे, उनका नागरिकता मिलेगी, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, चलिए जानते हैं। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कर रहा है, आप विदेशी नागरिकता, आप विदेश में जाकर काम कर यहाँ की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता आपको समाप्त करना पड़ेगा, समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कर रहा है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कितने अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 9 में, और कितने भाग में, भाग 2 में क्या लिखा है, भाग 2 का अनुच्छेद 9 में क्या लिखा है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 2 में लिखा है, आर्टिकल 2 में लिखा अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, 9 का क्या, 9 आर्टिकल 2 का है, अनुच्छेद 9 का है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब इसको आएगा परीक्षा में कि अनुच्छेद कितने में लिखा है कि विदेशी नागरिक लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। 9 में लिखा है और भाग 2 में लिखा है, मतलब आर्टिकल 2 में लिखा है और अनुच्छेद 9 में लिखा है, ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कर रहा है, अनुच्छेद 10 क्या कर रहा है, भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। भारत की नागरिकता तब तक बने जब तक कि हम लोग या आप लोग कोई गलत काम नहीं करते देश के लिए। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता, वह देश विरोधी कार्य नहीं करता। जो भारत में रहता है, भारत के नागरिक है, वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता, उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। जो देश विरोधी कार्य करता है उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद कौन बोल रहा है, 10 क्या, 10 भाग 2। फिर से भारतीय की नागरिकता जल्दी कीजिए ना, भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है और अनुच्छेद 10 में, ठीक, आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है और अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 11 क्या कर रहा है, अनुच्छेद 11 क्या कर रहा है, नागरिक संबंधित क्या लिखा है, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। कौन आएगा सवाल, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दी जाती है, ये जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दी जाती है, ठीक है। फिर से नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। कौन, संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय, किसको, गृह मंत्रालय को दी गई है। फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से कल ऊपर से रिवीजन कर लेता हूँ। और वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, ठीक, इसलिए इसको समाप्त करेंगे, आगे जानेंगे वीडियो में। इसका वीडियो पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है, क्लास का। विदेशी नागरिकता, देखिए अनुच्छेद 9 क्या कर रहा है, फिर से हाल इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या बोला, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी
बंद रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद कौन बोल रहा है? 10 बोल रहा है। और भाग 2 का अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है? नागरिकता संबंधी क्या? अनुच्छेद 11 का नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। कौन संसद बनाती है? यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई। किसको? नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। इसका जिम्मेदारी किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। जय हिंद। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स। अगले वीडियो में मिलते हैं।